अगर आप अपनी कमजोर सोच को ताकत में बदलना चाहते हैं, फियर और फेलियर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं और हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड रहना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक समरी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएगी कि कैसे एक पावरफुल माइंडसेट बनाकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। बस आखिर तक सुनते रहिए, क्योंकि यहाँ जो आप सीखेंगे वो आपको मेंटली अनस्टॉपेबल बना सकता है। जब जिंदगी आसान होती है तब हर कोई कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड महसूस करता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब हालात आपके खिलाफ हो जाते हैं। इमेजिन करो, आप पूरी मेहनत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अंदर से आवाज आती है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। यही वो मोमेंट होता है जहां मेंटल टफनेस काम आती है। मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से इतना मजबूत होना है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप टूटो नहीं, बल्कि और मजबूत बनकर बाहर निकलो। ये वो शक्ति है जो आपको फेलियर के बाद फिर से खड़ा करती है, फियर के बावजूद एक्शन लेने की हिम्मत देती है और प्रेशर के बीच भी फोकस बनाए रखती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी। हर लेवल पर नए चैलेंजेस आएंगे। अगर आपका माइंड वीक है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको रोक देंगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है तो वही प्रॉब्लम्स आपको और बेहतर बना देंगी। मेंटल टफनेस आपको सिखाती है कि इमोशंस के कंट्रोल में आकर रिएक्ट करने के बजाय सिचुएशन को समझकर स्मार्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। यह आपको इंस्टेंट कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करना सिखाती है। जब आपका माइंड डिसिप्लिन्ड होता है तब आप एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढते, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच। सबसे खास बात यह है कि मेंटल टफनेस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे डेवलप किया जा सकता है। जैसे आप बॉडी को जिम में ट्रेन करते हो, वैसे ही माइंड को भी ट्रेन किया जा सकता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, आपका माइंड बार बार हार मानने की कोशिश करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हो। और जब एक बार आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी का कोई भी चैलेंज आपको हरा नहीं सकता। इसलिए अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फेलियर्स को जीत में बदलना चाहते हो और अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को मजबूत बनाना होगा। मेन पॉइंट्स। मेंटल टफनेस का मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में भी स्ट्रॉन्ग बने रहना है। आपको फेलियर, फियर और प्रेशर को हैंडल करना सिखाती है। माइंडसेट होने से आप प्रॉब्लम से भागते नहीं, बल्कि उन्हें फेस करते हो। या आपको इमोशंस को कंट्रोल करके स्मार्ट डिसीजंस लेने में मदद करती है। टफनेस सीखी जा सकती है, ये कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। पाने के लिए सबसे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सक्सेस पाने के लिए मोटिवेशन ही सबसे जरूरी चीज है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मोटिवेशन एक ऐसी फीलिंग है जो कभी आती है और कभी चली जाती है, जबकि डिसिप्लिन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हर हाल में आगे बढ़ाता है। इमेजिन करो, एक दिन आप बहुत मोटिवेटेड हो और 5 घंटे काम कर लेते हो, लेकिन अगले 3 दिन आपका मन ही नहीं करता। यही प्रॉब्लम है मोटिवेशन पर डिपेंड करने की। वहीं अगर आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन है तो चाहे आपका मूड हो या ना हो, आप अपना काम करते रहोगे। मेंटल टफनेस का सबसे बड़ा पिलर यही है कि आप अपने इमोशंस के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने गोल्स के हिसाब से एक्शन लो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप पर कंट्रोल रखना, खासकर तब जब डिस्ट्रैक्शंस आपको खींच रहे हों। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं, तब डिसिप्लिन्ड इंसान काम करता है। जब मन करता है कि आज छोड़ देते हैं, तब डिसिप्लिन्ड इंसान खुद को पुश करता है। यही छोटी छोटी डिसीजंस टाइम के साथ बड़ी सक्सेस में बदलती है, और यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग हमेशा डिसिप्लिन होते हैं, ना कि सिर्फ मोटिवेटेड। अब बात आती है डेली हैबिट्स की, जो सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने का सबसे पावरफुल तरीका है। आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, बल्कि हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हो, तो कुछ महीनों में आप कंप्लीटली अलग इंसान बन सकते हो। डेली हैबिट्स आपके माइंड को ट्रेन करती है।
जिससे डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे अगर आप रोज एक ही टाइम पर उठते हो, रोज थोड़ा पढ़ते हो या रोज अपने गोल्स पर काम करते हो, तो धीरे धीरे ये आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। शुरुआत में डिसिप्लिन बनाना मुश्किल लगता है क्योंकि आपका माइंड कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो आपको एक्सक्यूजेस देगा, आज थक गए हो, कल से शुरू करेंगे, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन अगर आप इन एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके एक्शन लेते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड भी आपके कंट्रोल में आ जाता है। और जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में आ गया, तो फिर कोई भी गोल आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। आखिर में यह समझना जरूरी है कि मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। अगर आप सच में लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन डेवलप करना ही होगा। और इसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है स्ट्रॉन्ग डेली हैबिट्स बनाना। मेन पॉइंट्स: मोटिवेशन टेम्पररी है, जबकि डिसिप्लिन परमानेंट सिस्टम है। का मतलब है मूड के बजाय गोल्स के अनुसार एक्शन लेना के बावजूद फोकस बनाए रखना ही डिसिप्लिन है। हैबिट्स डिसिप्लिन को मजबूत बनाने का सबसे पावरफुल तरीका है। छोटी छोटी हैबिट्स टाइम के साथ बड़ा बदलाव लाती है। शुरुआत में डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ये आसान हो जाता है के लिए मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन जरूरी है। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर चल रही भावनाओं से होती है। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन गुस्सा, डर, तनाव या चिंता हमें सही फैसला लेने से रोक देते हैं। यही वह जगह है जहां मेंटल टफनेस की असली परीक्षा होती है। इमोशन कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि आप फीलिंग्स को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन्हें समझें, पहचानें और उन पर सही तरीके से रिएक्ट करने के बजाय स्मार्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करें। जब कोई सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती है, तब आपकी इमोशनल रिएक्शन ही तय करती है कि आप उस सिचुएशन में जीतेंगे या हार जाएंगे। अक्सर लोग अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस आया और काम छोड़ दिया, थोड़ी सी एंजाइटी हुई और डिसीजन लेने से डर गए। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ना कि इमोशंस उन्हें कंट्रोल करते हैं। वे जानते हैं कि हर फीलिंग टेम्पररी होती है। गुस्सा, डर, चिंता, ये सब कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप हर सिचुएशन में थोड़ा रुककर सोचें, अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करें और फिर एक्शन लें। स्ट्रेस और एंजाइटी आज की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। हर इंसान किसी ना किसी प्रेशर में जी रहा है। करियर का प्रेशर, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर की चिंता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप स्ट्रेस को एनिमी मानते हो, तो ये आपको कमजोर बना देगा। लेकिन अगर आप इसे एक सिग्नल की तरह देखते हो कि अब आपको और फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होना है, तो यही स्ट्रेस आपकी ताकत बन सकता है। एंजाइटी को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देना। जब आप फ्यूचर की ओवरथिंकिंग में खो जाते हो, तब एंजाइटी बढ़ती है। लेकिन जब आप करंट टास्क पर फोकस करते हो, तब माइंड शांत होने लगता है। इमोशन कंट्रोल करना एक स्किल है और इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, क्योंकि आपका माइंड तुरंत रिएक्ट करने की आदत में होता है। लेकिन धीरे धीरे आप खुद को ट्रेन कर सकते हो। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, तुरंत रिएक्शन देने के बजाय खुद को कुछ सेकंड्स का समय दो, गहरी सांस लो और सिचुएशन को लॉजिकली समझने की कोशिश करो। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा लेते हो, तब आप लाइफ के हर सिचुएशन में काम, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल रहते हो। आखिर में यह समझना जरूरी है कि इमोशंस दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करते, तो वे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। इसलिए मेंटल टफनेस का एक अहम हिस्सा है अपने इमोशंस को समझना, मैनेज करना और सही दिशा में इस्तेमाल करना। मेन पॉइंट्स: इमोशन कंट्रोल करना मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही रिस्पॉन्स देना है। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस के गुलाम नहीं होते,
बल्कि उन्हें कंट्रोल करते हैं। हर इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन गलत डिसीजन का असर लंबा होता है। को एनिमी नहीं, बल्कि ग्रोथ के सिग्नल की तरह देखना चाहिए। को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना जरूरी है। देने से पहले रुककर सोचना इमोशनल कंट्रोल का की है। से इमोशंस को मैनेज करना सीखा जा सकता है। टफनेस के लिए इमोशनल कंट्रोल बहुत जरूरी स्किल है। जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने फेलियर का सामना न किया हो, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस फेलियर के बाद क्या करते हैं। कुछ लोग एक बार गिरते हैं और वहीं रुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग हर बार गिरकर और ज्यादा ताकत के साथ उठते हैं। इसी क्षमता को रेजिलियंस कहा जाता है। रेजिलियंस का मतलब है हर मुश्किल, हर सेटबैक और हर फेलियर के बाद खुद को फिर से संभालना, सीखना और आगे बढ़ना। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, प्लान्स फेल हो जाते हैं और मेहनत का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तब आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप हार मानेंगे या और मजबूत बनेंगे। फेलियर को अक्सर लोग एंड मान लेते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग उसे फीडबैक की तरह देखते हैं। वे ये समझते हैं कि हर फेलियर उन्हें कुछ सिखाने आया है। जब आप इस पर्सपेक्टिव को अपनाते हो, तो फेलियर आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको इंप्रूव करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी काम में फेल होते हो, तो आप ये एनालाइज कर सकते हो कि गलती कहाँ हुई, क्या इंप्रूव किया जा सकता है और अगली बार कैसे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे मजबूत बनाती है। फेलियर से डरने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना और उससे सीखना ही रेजिलियंस की सबसे बड़ी पहचान है। मुश्किल समय में स्ट्रांग रहना आसान नहीं होता, क्योंकि उस समय हर चीज आपके खिलाफ लगती है। लोग सपोर्ट नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं मिलते और अंदर से भी डाउट आने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना होता है। रेसिलिएंट लोग यह जानते हैं कि बैड टाइम परमानेंट नहीं होता। वे पेशेंस रखते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपने गोल से फोकस नहीं हटाते। वे इमोशंस में बहकर डिसीजंस नहीं लेते, बल्कि लॉजिकली सोचकर हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं। रेजिलियंस डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि वह प्रेशर और चैलेंजेस को हैंडल कर सके। इसका मतलब है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, खुद को चैलेंजेस दे और हर सिचुएशन में सॉल्यूशन ढूंढने की आदत डालें। जब आप बार बार मुश्किल सिचुएशंस का सामना करते हो, तो आपका माइंड भी मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे आप उन चीजों से भी डरना बंद कर देते हो जो पहले आपको रोकती थी। आखिर में यह समझना जरूरी है कि सक्सेस किसी एक बड़ी जीत का नाम नहीं है, बल्कि ये लगातार फेलियर्स के बाद भी आगे बढ़ते रहने का रिजल्ट है। अगर आप हर बार गिरकर उठने की ताकत रखते हो, तो कोई भी चैलेंज आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकता। रेजिलियंस आपको यह सिखाती है कि चाहे हालात कैसे भी हो, आपको रुकना नहीं है, बल्कि हर बार खुद को और बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ते रहना है। मेन पॉइंट्स। रेजिलियंस का मतलब है फेलियर और सेटबैक्स के बाद फिर से मजबूत होकर उठना को एंड नहीं, बल्कि सीखने का मौका मानना चाहिए। स्ट्रांग लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उससे इंप्रूव करते हैं। मुश्किल समय परमानेंट नहीं होता। पेशेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। को फेस करने से माइंड और मजबूत होता है। जोन से बाहर निकलना रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए जरूरी है। हर बार गिरकर उठना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। डर हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये तय करता है कि आप डर के सामने रुक जाते हैं या उसे पार करके आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि फियरलेस लोग वो होते हैं जिन्हें कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि मेंटली स्ट्रांग लोग भी डरते हैं। फर्क बस इतना है कि वे डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। फियर को समझना सबसे पहला कदम है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपको किस चीज से डर लग रहा है और क्यों लग रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार हमारा डर असली खतरे से ज्यादा हमारे माइंड की कल्पना होता है। फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फेलियर का डर, लोगों के जजमेंट का डर, यह सब हमारे एक्शंस को रोक देता है और हमें हमारी पोटेंशियल से दूर रखता है। जब आप अपने फियर को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि ज्यादातर डर सिर्फ एक थॉट है, कोई वास्तविक रुकावट नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है,
तो असल में खतरा नहीं है, लेकिन आपका माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। इसी तरह फेलियर का डर आपको शुरुआत करने से ही रोक देता है, जबकि फेलियर ही सीखने का सबसे बड़ा जरिया होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने डर को आइडेंटिफाई करें, उसे लिखें और लॉजिकली एनालाइज करें कि क्या यह सच में इतना बड़ा है जितना आपका माइंड बना रहा है। फियर को एक्शन में बदलना मेंटल टफनेस की सबसे पावरफुल स्किल है। इसका मतलब है कि आप डर को सिग्नल की तरह यूज करो, जो आपको बताता है कि यही वो एरिया है जहां आपको ग्रो करना है। जब भी आपको किसी चीज से डर लगे, उससे भागने के बजाय एक छोटा कदम उसकी तरफ बढ़ाओ। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपकी ग्रोथ का रास्ता है। जब आप बार बार डर का सामना करते हो, तो धीरे धीरे वो डर कम होने लगता है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। यही प्रोसेस आपको एक एवरेज इंसान से अलग बनाता है। मेंटली स्ट्रांग लोग डर को एनिमी नहीं मानते, बल्कि उसे गाइड की तरह यूज करते हैं। वे जानते हैं कि जहां डर है, वहीं अपॉर्चुनिटी भी छुपी है। अगर आप हमेशा सेफ खेलते रहोगे, तो आप कभी अपनी लिमिट्स को पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप डर के बावजूद एक्शन लेना शुरू करते हो, तो आपका माइंड भी बदलने लगता है। आप खुद को प्रूव करते हो कि आप उससे ज्यादा कैपेबल हो जितना आपने सोचा था। आखिर में यह समझना जरूरी है कि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल और यूज जरूर किया जा सकता है। अगर आप डर को समझना और उसे एक्शन में बदलना सीख लेते हो, तो जिंदगी का कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि उस पॉइंट पर आप डर से भाग नहीं रहे होते, बल्कि उसे अपनी ताकत में बदल रहे होते हैं। मेन पॉइंट्स। फियर हर इंसान को लगता है, लेकिन फर्क एक्शन लेने में होता है। डर को समझना जरूरी है ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। ज्यादातर डर हमारे माइंड की कल्पना होते हैं। असली खतरा नहीं को सिग्नल की तरह यूज करें कि यही ग्रोथ का एरिया है। डर से भागने के बजाय छोटे छोटे एक्शंस लेकर उसका सामना करें। बार बार फियर का सामना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। स्ट्रांग लोग डर को एनिमी नहीं, बल्कि गाइड मानते हैं, को खत्म नहीं, बल्कि कंट्रोल और यूज किया जा सकता है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि हम बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने ही दिमाग के अंदर चल रही आवाजों से प्रभावित होते हैं। अगर आपके माइंड में बार बार ये चलता रहता है कि मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, तो ये नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सिर्फ खुद को झूठा दिलासा देना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस को शेप करते हैं और आपके एक्शंस ही आपकी लाइफ को। जब आप अपने दिमाग में चल रही नेगेटिविटी को पहचानना शुरू करते हो, तभी आप उसे बदलने की दिशा में पहला कदम उठाते हो। नेगेटिव थॉट्स को हटाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उन्हें इग्नोर करना नहीं, बल्कि चैलेंज करना। जब भी आपके माइंड में कोई लिमिटिंग थॉट आए, तो खुद से पूछो, क्या ये सच में फैक्ट है या सिर्फ मेरा डर है? अक्सर आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ अजम्पशंस हैं, जिनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। जैसे ही आप इन थॉट्स को क्वेश्चन करना शुरू करते हो, उनकी पावर कम होने लगती है। धीरे धीरे आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि वो हर सिचुएशन में वर्स्ट सोचने के बजाय पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करे। अब बात आती है ग्रोथ माइंडसेट की, जो मेंटल टफनेस का कोर है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि आपकी एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, बल्कि आप उन्हें मेहनत, सीखने और प्रैक्टिस से इंप्रूव कर सकते हो। जब आपके पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, तो आप चैलेंजेस से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। फेलियर आपको डिस्करेज नहीं करता, बल्कि आपको सीखने का मौका देता है। आप कंपैरिजन में नहीं फंसते, बल्कि खुद के बेहतर वर्जन बनने पर फोकस करते हो। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट आपको यह विश्वास दिलाता है कि चाहे आप अभी जहां भी हो, आप उससे आगे बढ़ सकते हो। यह माइंडसेट आपको लगातार इंप्रूव करने की आदत डालता है। जब आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो समय के साथ ये छोटे इंप्रूवमेंट्स बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रोथ माइंडसेट साथ मिलकर आपके माइंड को एक ऐसी डायरेक्शन देते हैं
जहां आप प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज देख पाते हो। यह आपको नेगेटिव सिचुएशंस में भी काम और फोकस्ड रहने में मदद करता है। जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर लेते हो, और जब आपके एक्शंस कंट्रोल में होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल में आ जाती है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको हर दिन अपने थॉट्स पर ध्यान देना होगा, नेगेटिविटी को रिप्लेस करना होगा और खुद को याद दिलाना होगा कि आप ग्रो कर सकते हो। यही प्रैक्टिस आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर ले जाती है। मेन पॉइंट्स: हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी और एक्शंस को शेप करते हैं। थॉट्स को इग्नोर नहीं बल्कि चैलेंज करना जरूरी है। ज्यादातर लिमिटिंग बिलीफ सिर्फ अजम्पशंस होते हैं, फैक्ट्स नहीं। माइंडसेट का मतलब है एबिलिटीज को इंप्रूव किया जा सकता है और फेलियर्स को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। माइंडसेट ग्रोथ को रोकता है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट आगे बढ़ाता है। थिंकिंग प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशंस देखने में मदद करती है। बदलना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डेली प्रैक्टिस जरूरी है। जिंदगी में डायरेक्शन के बिना आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं। गोल सेटिंग और फोकस वही चीजें हैं जो आपकी जर्नी को मीनिंगफुल बनाती है। क्लियर गोल्स बनाने का मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बल्कि ये डिफाइन कर रहे हैं कि आपको क्या अचीव करना है, कब तक करना है और क्यों करना है। जब गोल स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक होते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस पर फोकस करना शुरू कर देता है। बिना क्लियर गोल्स के एनर्जी स्कैटर हो जाती है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और मेहनत के बावजूद रिजल्ट्स कम दिखाई देते हैं। क्लियर गोल्स बनाने के साथ साथ फोकस बनाए रखना भी इक्वली जरूरी है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, लोगों की ओपिनियंस और अनगिनत टेम्पटेशंस। अगर आपका माइंड हर चीज की ओर जाता है तो आपका एनर्जी वेस्ट होती है और आप अपनी प्रायोरिटीज भूल जाते हैं। इसलिए फोकस बनाए रखने का सबसे आसान तरीका है अपने गोल्स को डेली रिमाइंडर्स और एक्शन प्लान में डालना। जब आप हर दिन अपने छोटे छोटे टास्क्स को अपने मेन गोल से जोड़कर कंप्लीट करते हैं तो धीरे धीरे बड़ा आउटकम बनता है। गोल सेटिंग का दूसरा जरूरी एस्पेक्ट है अकाउंटेबिलिटी। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं और उन्हें किसी प्रोसेस या रूटीन में इंटीग्रेट करते हैं तो आपका माइंड खुद को अकाउंटेबल मानता है। ये अकाउंटेबिलिटी डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने में मदद करती है और आपको कंसिस्टेंटली प्रोग्रेस करने की आदत डालती है। फोकस तभी सस्टेनेबल होता है जब आप अपने टाइम और एनर्जी को डेलिब्रेट तरीके से एलोकेट करें और अनइम्पोर्टेंट चीजों को कॉन्शियसली अवॉइड करें। मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा अपने गोल्स पर क्लियर होते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। वे जानते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेजर और एंटरटेनमेंट से ज्यादा लॉन्ग टर्म सक्सेस इंपॉर्टेंट है। उनका ध्यान सिर्फ वही चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं जो उनके गोल्स के डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसी डिसिप्लिन के कारण वे एवरेज इंसानों से अलग दिखाई देते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि बिना क्लियर गोल्स और फोकस के मेंटल टफनेस अधूरी है। गोल सेटिंग और डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कंबाइंड आपके माइंड को डायरेक्शन देता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और हर दिन की छोटी छोटी एक्शंस को बड़ी सफलता में बदल देता है। मेन पॉइंट्स: क्लियर गोल्स बनाना मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल और रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना माइंड को डायरेक्शन और फोकस देते हैं। से बचना प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस के लिए जरूरी है को डेली एक्शन प्लान और रिमाइंडर्स में इंटीग्रेट करना फोकस बनाए रखता है। से माइंड को कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करने की आदत पड़ती है। डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म सक्सेस पर ध्यान देना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा अपने गोल्स पर क्लियर रहते हैं। सेटिंग और फोकस कंबाइंड मेंटल टफनेस की फाउंडेशन बनाते हैं। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास मेंटल टफनेस का एक ऐसा पिलर है जो आपकी सफलता और ग्रोथ की डायरेक्शन तय करता है। सेल्फ बिलीफ का मतलब केवल खुद पर भरोसा रखना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि आपके अंदर स्किल्स, टैलेंट और ताकत है और आप किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। अक्सर लोग अपनी क्षमता पर डाउट करते हैं, अपनी डिसीजंस पर सेकंड गेस करते हैं और दूसरों की ओपिनियन से खुद को लिमिट कर लेते हैं।
ये डाउट्स धीरे धीरे उनके माइंड में नेगेटिव बिलीफ्स का रूप ले लेते हैं और उन्हें एक्शन लेने से रोकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का मतलब है इन डाउट्स को सिस्टमैटिकली खत्म करना और अपने अंदर अनकंडीशनल सेल्फ बिलीफ डेवलप करना। सेल्फ बिलीफ बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप है अपने पास्ट अचीवमेंट्स को याद करना। छोटे छोटे सक्सेस भी यह दिखाते हैं कि आप कैपेबल हो। जब आप ये याद करते हो कि आपने पहले भी मुश्किल सिचुएशंस हैंडल की हैं, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ये मानने लगता है कि आप आगे भी सफल हो सकते हो। इसके साथ ही पॉजिटिव अफर्मेशंस और सेल्फ टॉक भी बेहद पावरफुल टूल्स हैं। जब आप खुद से लगातार कहते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, तो धीरे धीरे ये माइंडसेट आपकी सबकॉन्शियस रियलिटी बन जाता है। डाउट्स को खत्म करने का एक और तरीका है एक्शन लेना। कई लोग तब तक कॉन्फिडेंट नहीं बनते जब तक वे एक्शन नहीं लेते। एक्शन करने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, मिस्टेक्स होती हैं और सीखने का मौका मिलता है। ये लर्निंग आपके कॉन्फिडेंस को लगातार बिल्ड करती है। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि डाउट नेचुरल है, लेकिन एक्शन के बिना यह डाउट बढ़ता ही रहता है। इसलिए वे छोटे छोटे एक्शंस लेकर अपने डाउट्स को चैलेंज करते हैं और प्रूफ के तौर पर अपने आप को दिखाते हैं कि वे कैपेबल हैं। कॉन्फिडेंस केवल इंडिविजुअल स्किल्स पर निर्भर नहीं करता, बल्कि माइंडसेट पर भी निर्भर करता है। मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर से डरते नहीं, क्रिटिसिज्म से परेशान नहीं होते और कंपैरिजंस में फंसते नहीं। उनका ध्यान अपने ग्रोथ और प्रोग्रेस पर रहता है। धीरे धीरे जब सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, तो आप नेचुरली फियरलेस बनते हो, रिस्क्स लेने से डरते नहीं और हर चैलेंज को हैंडल करने में सक्षम होते हो। यह प्रोसेस आपको एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट देता है जो हर सिचुएशन में काम, फोकस्ड और एम्पावर्ड बनाता है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे बिल्ड किया जा सकता है। अपने पास्ट अचीवमेंट्स, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, स्मॉल एक्शंस और फोकस्ड माइंडसेट से आप डाउट्स को खत्म कर सकते हैं और अपने अंदर अनस्टॉपेबल सेल्फ बिलीफ डेवलप कर सकते हो। मेन पॉइंट्स: कॉन्फिडेंस मेंटल टफनेस का पिलर है और सेल्फ बिलीफ से जुड़ा है का मतलब है अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज पर भरोसा रखना एक्शन लेने में बाधा डालते हैं, और नेगेटिव बिलीव्स बनाते हैं अचीवमेंट्स याद करना, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक सेल्फ बिलीफ बढ़ाते हैं लेना डाउट्स को चैलेंज करने और एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका है। स्ट्रॉन्ग लोग क्रिटिसिज्म और फेलियर से नहीं डरते। डेवलप होने पर आप फियरलेस और एम्पावर्ड बन जाते हैं। बिल्ड करना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और माइंडसेट डेवलपमेंट से होता है। जिंदगी में प्रेशर और चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं, चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप इन सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। प्रेशर अक्सर हमारे माइंड और बॉडी पर भारी पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ता है, माइंड स्कैटर हो जाता है और कई बार हम इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि काम रहना ही सबसे पहला स्टेप है। काम रहने का मतलब है कि आप इमोशंस में बहकर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि सिचुएशन को एनालाइज करके स्मार्ट और इफेक्टिव डिसीजन लेते हैं। जब आप प्रेशर में शांत रहते हैं, तो आपका माइंड ज्यादा क्लियरली सोचता है और सॉल्यूशंस ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगते हैं। कठिन सिचुएशंस हैंडल करना एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। जब चैलेंजेस आते हैं, कई लोग पैनिक कर जाते हैं और जल्दी में गलत चॉइसेस कर बैठते हैं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर प्रायोरिटीज सेट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाते हैं। वे ये जानते हैं कि हर मुश्किल सिचुएशन टेम्पररी है और सॉल्यूशन हमेशा पॉसिबल होता है। इसी कारण वे प्रेशर में भी कॉन्फिडेंट रहते हैं और दूसरों के मुकाबले बेटर रिजल्ट्स हासिल करते हैं। प्रेशर और चैलेंजेस का सामना करना केवल एक्सटर्नल सिचुएशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंटरनल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करता है। स्ट्रेस, डेडलाइंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स, ये सभी फैक्टर्स आपके माइंड और इमोशंस को टेस्ट करते हैं। यदि आपका माइंडसेट स्ट्रांग है और मेंटल टफनेस डेवलप है, तो आप इन फैक्टर्स के बावजूद फोकस्ड रह सकते हैं। डेली रूटीन्स, डिसिप्लिन्ड हैबिट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आप जब भी प्रेशर आए, कंट्रोल्ड और इफेक्टिव डिसीजन ले।
मेंटली स्ट्रांग लोग चैलेंजेस को थ्रेट की तरह नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने मुश्किल सिचुएशन को सक्सेसफुली हैंडल कर लिया तो उनका कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस और बढ़ जाएगा। यही पर्सपेक्टिव उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। काम रहना, क्लियर थिंकिंग करना और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाना प्रेशर को मैनेजेबल बनाता है। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं सकता और आप कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि प्रेशर और चैलेंजेस जीवन का हिस्सा है, लेकिन मेंटल टफनेस के साथ आप उन्हें अपने एडवांटेज में बदल सकते हैं। काम रहना, फोकस्ड रहना और मेथोडिकल तरीके से हैंडल करना ही असली ताकत है जो आपको हर मुश्किल समय में जीत दिलाती है। मेन पॉइंट्स: प्रेशर और चैलेंजेस हर किसी के सामने आते हैं रहना सबसे पहला स्टेप है, जिससे माइंड क्लियर सोचता है। सिचुएशंस को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना और प्रायोरिटी सेट करना जरूरी है, करने से गलत डिसीजंस होते हैं। काम अप्रोच से सोल्यूशन मिलता है। टफनेस और पास्ट एक्सपीरियंसेस प्रेशर में फोकस्ड रहने में मदद करते हैं को थ्रेट नहीं बल्कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। रहकर और मेथोडिकल अप्रोच अपनाकर हाई परफॉर्मेंस डिलीवर किया जा सकता है। को कंट्रोल करना और चैलेंजेस को हैंडल करना कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आता है। डेली मेंटल टफनेस हैबिट्स आपकी जिंदगी की फाउंडेशन है, क्योंकि ये वही रूटीन्स हैं जो आपके माइंड को ट्रेन करती है, डिसिप्लिन बिल्ड करती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस की राह आसान बनाती है। सबसे इंपैक्टफुल हैबिट होती है मॉर्निंग रूटीन। सुबह उठकर आपका पहला एक्शन आपका माइंड और दिन दोनों सेट करता है। अगर आप सिर्फ अलार्म ऑफ करके सोफे पर बैठे रहते हैं तो आपका माइंड भी पैसिव मोड में रहता है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग करना, गोल्स को रिव्यू करना और दिन की प्लानिंग करना, तो आपका माइंड अलर्ट, फोकस्ड और मोटिवेटेड बनता है। मॉर्निंग रूटीन ये सिग्नल देता है कि आपका दिन प्रोडक्टिव होगा और ये स्मॉल विंस का मोमेंटम क्रिएट करता है जो पूरे दिन आपके डिसीजंस और एक्शंस को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। कंसिस्टेंसी बिल्ड करना दूसरी सबसे बड़ी हैबिट है। अक्सर लोग छोटी सक्सेस देखकर मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें लगातार एक्शन करना होता है तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। मेंटल टफनेस डेवलप करने के लिए यह जरूरी है कि आप डेली हैबिट्स को लगातार फॉलो करें, चाहे मोटिवेशन लो हो या डिस्ट्रैक्शंस आए। कंसिस्टेंसी आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप अपने माइंड और बॉडी को कंडीशन कर सकें और धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक हो जाता है। स्मॉल डेली एफर्ट्स जब मंथ्स और ईयर्स में अक्यूमुलेट होते हैं तो ये ह्यूज रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। डेली मेंटल टफनेस हैबिट्स केवल फिजिकल या टाइम मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है, ये माइंडसेट की भी प्रैक्टिस है। हर दिन कुछ पॉजिटिव एक्शंस करना, जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल, स्किल प्रैक्टिस, लर्निंग, आपके माइंड को रीइंफोर्स करता है कि आप कैपेबल, फोकस्ड और रिसिलिएंट है। ये हैबिट्स आपको चैलेंजेस के बीच काम और रैशनल बनाती है, क्योंकि आपका माइंड ट्रेन होता है कि डिफिकल्टीज टेम्पररी है और सॉल्यूशंस हमेशा अवेलेबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी डेली हैबिट्स को निग्लेक्ट नहीं करते। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ही उनके ग्रोथ का सीक्रेट है। चाहे सुबह जल्दी उठना हो, हेल्थ को प्रायोरिटी देना हो या डेली गोल्स पर काम करना हो, हर हैबिट उनके माइंड और लाइफ को मजबूत बनाती है। जब आप अपनी डेली मेंटल टफनेस हैबिट्स को मेंटेन करते हैं तो आपका माइंडसेट इतनी स्ट्रेंथ डेवलप करता है कि आप किसी भी चैलेंज या प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स: डेली मेंटल टफनेस हैबिट्स लाइफ की फाउंडेशन है और माइंड को ट्रेन करती है। मॉर्निंग रूटीन अलर्टनेस, फोकस और मोटिवेशन क्रिएट करता है। सबसे महत्वपूर्ण हैबिट है। स्मॉल एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदलती है। हैबिट्स सिर्फ फिजिकल एक्शंस नहीं बल्कि माइंडसेट की प्रैक्टिस भी है। एक्शंस और रूटीन्स माइंड को रिसिलिएंट और सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हैं। स्ट्रांग लोग हैबिट्स को निग्लेक्ट नहीं करते और कंसिस्टेंसी पर फोकस रखते हैं। हैबिट्स चैलेंजेस और प्रेशर के बीच काम और रैशनल रहने में मदद करती है। प्रैक्टिस से माइंड ऑटोमेटिक, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बन जाता है।
लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब है सिर्फ शॉर्ट टर्म चैलेंजेस या टेम्पररी प्रॉब्लम्स को हैंडल करना नहीं, बल्कि पूरे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और रिसिलिएंट माइंडसेट बनाए रखना। ये वो स्किल है जो आपको हर उम्र, हर सिचुएशन और हर नए चैलेंज के लिए तैयार करती है। लाइफ लॉन्ग माइंडसेट डेवलपमेंट का मतलब है कि आप कभी भी खुद को स्टैग्नेंट नहीं रहने देते। चाहे आपकी एज कोई भी हो, चाहे आपकी लाइफ स्टेज कोई भी हो, आप हमेशा सीखने, अडैप्ट करने और खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये माइंडसेट आपको बताता है कि ग्रोथ केवल टेम्पररी विक्ट्रीज से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट लर्निंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इंप्रूवमेंट से आती है। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मेंटल टफनेस का कोर प्रिंसिपल है। जब आप अपने मिस्टेक्स, फेलियर्स और एक्सपीरियंसेस से लगातार सीखते रहते हो, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिसिलिएंट और फोकस्ड बन जाता है। ये प्रोसेस आपको फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि आप अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सके। लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप करने का मतलब यह भी है कि आप खुद को हर दिन छोटे छोटे तरीके से पुश करें, नई स्किल्स सीखें, नेगेटिव हैबिट्स को बदलें और अपने माइंडसेट को हर रोज थोड़ा बेहतर बनाएं। जब ये हैबिट बन जाती है तो चैलेंजेस अब आपके लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं रह जाते, बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म गेन्स कभी भी लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होते, इसलिए वे हर दिन डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ माइंडसेट पर काम करते हैं। उनकी सोच ये नहीं होती कि मैं अभी ठीक हूं, बल्कि वे हमेशा सोचते हैं कि मैं अगले महीने, अगले साल और अगले 5 साल में खुद को और बेहतर बना सकता हूं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट उनके मेंटल टफनेस को अनब्रेकेबल बनाते हैं। यही अप्रोच उन्हें एवरेज इंसानों से अलग बनाती है और उन्हें हर परिस्थिति में अडैप्टेबल, कॉन्फिडेंट और रिसिलिएंट बनाए रखती है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि मेंटल टफनेस सिर्फ इमरजेंसीज या क्राइसिस में काम नहीं आती, बल्कि इसे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से बनाए रखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ आपको सिर्फ ऑब्स्टिकल्स से लड़ने की ताकत नहीं देती, बल्कि आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की पाथ पर अनस्टॉपेबल बनाती है। मेन पॉइंट्स: लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेंथ पूरे जीवन में एक स्ट्रॉन्ग, रिसिलिएंट और डिसिप्लिन्ड माइंडसेट बनाए रखना है। माइंडसेट डेवलपमेंट का मतलब कभी स्टैग्नेंट ना होना और हमेशा सीखते रहना है। इंप्रूवमेंट मेंटल टफनेस का कोर प्रिंसिपल है और फेलियर से सीखना फ्लेक्सिबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ाता है। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स माइंडसेट को धीरे धीरे अनब्रेकेबल बनाते हैं। गेन्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के बराबर नहीं होते, इसलिए कंसिस्टेंट ग्रोथ जरूरी है। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा अपने फ्यूचर सेल्फ को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट मेंटल टफनेस को अनस्टॉपेबल बनाते हैं। जैसा कि हमने द मेंटल टफनेस हैंडबुक में देखा, मेंटल टफनेस सिर्फ एक टेम्पररी स्किल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी लाइफ चेंजिंग एबिलिटी है जो आपके हर एक्शन, डिसीजन और रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस ऑडियो बुक के हर चैप्टर ने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, अपने इमोशंस और फियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और लगातार सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए तैयार रह सकते हैं। हमने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन, रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, फोकस, पॉजिटिव माइंडसेट और डेली हैबिट्स, ऑल ये एलिमेंट्स मिलकर हमें मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। ये कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक डेलिब्रेट प्रोसेस है जिसे अडॉप्ट करके कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। कंक्लूजन में सबसे जरूरी बात यह है कि मेंटल टफनेस डेवलप करना पैसिव प्रोसेस नहीं है, इसे सीखने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। आपने किताब के इनसाइट्स सुने, अब समय है उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में इम्प्लीमेंट करने का। अपने गोल्स सेट करें, डेली हैबिट्स फॉलो करें, अपने इमोशंस को मैनेज करें और फियर को एक्शन में बदले। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। फेलियर को कभी आखिरी पॉइंट मत मानिए, उसे सीखने का अवसर समझिए। हर चैलेंज, हर प्रेशर और हर सेटबैक आपके ग्रोथ के लिए मौका है। जब आप इन प्रिंसिपल्स को डेली प्रैक्टिस में लाते हैं तो आपका माइंड स्ट्रांग, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल बन जाता है। इस किताब का अल्टीमेट लेसन यही है कि मेंटल टफनेस एक कंटिन्यूअस जर्नी है,
इसे सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं, बल्कि लगातार इंप्लीमेंट करने और प्रैक्टिस करने से ही आप अपने अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं। आपकी माइंडसेट, हैबिट्स एंड एक्शंस जब अलाइन होंगे, तब आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेलेंस अचीव कर सकते हैं। ये कंक्लूजन आपको रिमाइंड कराता है कि मेंटल टफनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और हर दिन इसे ग्रो करने का मौका है। मेन पॉइंट्स: मेंटल टफनेस एक लाइफ चेंजिंग एबिलिटी है जो माइंडसेट और एक्शंस ट्रांसफॉर्म करती है। रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग, फोकस और पॉजिटिव माइंडसेट इसके कोर एलिमेंट्स है। टफनेस पैसिव नहीं, बल्कि डेलिब्रेट एक्शन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आती है। हैबिट्स, इमोशन कंट्रोल, फियर मैनेजमेंट और गोल ओरिएंटेड एक्शंस इंप्लीमेंट करना जरूरी है और सेटबैक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखे। कंसिस्टेंट स्टेप्स बड़े बदलाव लाते हैं और लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। टफनेस एक कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग जर्नी है। इसे डेली प्रैक्टिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से मेंटेन करना चाहिए। ऑफ माइंडसेट, हैबिट्स और एक्शंस पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए क्रूशियल है। अब जब आप इन प्रिंसिपल्स को समझ गए हैं, याद रखिए, मेंटल टफनेस कोई मैजिक नहीं है। ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस, सही माइंडसेट और एक्शन से बनती है। इसे अपनाएं, इंप्लीमेंट करें और हर चैलेंज में खुद को अनस्टॉपेबल बनाते हुए आगे बढ़ते रहें।